लंबे समय तक मैं बिग बॉस का फैन रहा हूँ और मैंने बिग बॉस एक मतलब बहुत सारा सीज़न मैंने बिग बॉस का देखा है। लास्ट सीज़न तो मैंने देखा था वो सिद्धार्थ जिसमें थे और वही मेरा लास्ट सीज़न था। उसके पहले तक मैं काफ़ी सीज़न्स मैंने देखे थे और देखता रहा था। लेकिन सिद्धार्थ वाले सीज़न के बाद मैंने कोई बिग बॉस नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रिपिटिटिव भी है और फिर स्क्रिप्टेड है, ऐसी बहुत सारी बातें होने लगी सोशल मीडिया पर। और जो उसका कॉन्सेप्ट भी है वो भी थोड़ा सा अजीब हो गया और बहुत अजीबोगरीब लोग आने भी लगे। तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत रिपिटिटिव है और उसको मैंने देखना छोड़ दिया। सुना हाल में है कि बिग बॉस ओटीटी भी शुरू हो गया है और उसका तीसरा सीज़न जो है इस बार चल रहा है। तो अब संयोग से ये दिख गया मुझे कि बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में काफ़ी बातें चल रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बातें चले भी क्यों नहीं, क्योंकि सारे जो कंटेस्टेंट हैं, एक रणवीर शौरी की बात छोड़ दें। रणवीर शौरी को पहले से मैं जानता था, बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं और बहुत शानदार उन्होंने अभिनय किया है कई सारी मूवीज़ में और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आश्चर्य ये लगता है कि बिग बॉस ओटीटी में जब रणवीर शौरी से कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं और आपने क्या किया है, तो ठीक है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो रणवीर शौरी के बारे में। हर किसी को हर किसी के बारे में जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि रणवीर शौरी से कोई पूछ रहा हो कि भाई आपने क्या किया है। तो ठीक है, वो दिन सबके एक जैसे नहीं रहते। रणवीर ने कहा भी कि काम अगर अच्छा चल रहा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो ठीक है, ये रियलाइजेशन है और ये फैक्ट है उनके लाइफ का। तो बहुत अतरंगी कंटेस्टेंट्स गए हैं और मतलब देख रहा हूँ कि बिग बॉस का जो ओटीटी पे चल रहा है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है शायद कि जो उटपटांग हरकतें कर रहे हैं उस पूरे देश में, जितने उटपटांग हरकतें करने वाले लोग हैं उनको लाया जाए और उनसे कुछ उटपटांग हरकतें करवाई जाए शो में, और जिससे उनके टीआरपी बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें होती नहीं थी या इतने ज़्यादा लोग देखने वाले भी नहीं थे। लेकिन अभी तो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी पूरा छाया हुआ है मामला, लोग बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है और ऐसे ही लोगों को वो ला भी रहे हैं। जैसे पहला कंटेस्टेंट मैंने देखा कि जो वो एक दिल्ली में फेमस हुई थी, बड़ा पाव वाली जो थी, और उनको वो पहली कंटेस्टेंट है इनकी। और मतलब ये न्यूज़ में आने की वजह से भाई दुनिया भर में इतने सारे लोग बड़ा पाव बेचते हैं। मुंबई में बड़ा पाव का खान है, दुनिया भर के लोग मुंबई में बड़ा पाव बेचते हैं। लेकिन बड़ा पाव बेचने से केवल आप फेमस नहीं हो सकते हैं जब तक विवाद ना हो। तो जितने विवादित लोग हैं, जो किसी न किसी विवाद से जुड़े हुए हैं, वो शो के जान बने हुए हैं। तो आलम यह है कि जितने ज़्यादा आप विवादित हैं उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप इस शो के लिए। अब इस शो में आई हैं शिवानी जी, जिनको लेकर ट्विटर पर देखे कि एकदम घमासान मचा हुआ है जाति को लेकर। अब पता नहीं किसने इनकी जाति को लेकर कमेंट किया, कटाक्ष किया, या इनके ये गांव से बिलोंग करती हैं, या इनकी जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर, या जिस भी चीज़ को लेकर किसी ने कटाक्ष और कमेंट किया हुआ हो, तो कहीं ना कहीं से शो को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब मैंने ये देखा कि गांव से आना किसी का या शहर से आना मायने नहीं रखता है किस इंसान के लिए। मैंने जितना शो देखा मुझे लगा कि रणवीर शौरी काफ़ी हम्बल हैं शिवानी जी से, और शिवानी जी बहुत ज़्यादा मुंहफट हैं, जो इस शो के लिए शायद ज़रूरी भी है। तो ये नहीं होता है कि गांव से कोई आया है तो वो दब के रहेगा, या गांव से कोई आया है तो वो बोलेगा नहीं, गांव से आया है तो लड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव के लोग खूब लड़ाकू होते, खूब लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो शो के लिए ज़रूरी है वो सब किया जाएगा, और शिवानी जी को देख के लग रहा है कि उन्होंने थोड़ी तैयारी भी की है शो को लेकर के। एक सना जी आई हुई हैं, उनको मैं नहीं जानता था पहले से। फिर मैं एक विशाल पांडे को भी नहीं जानता था, और एक कटारिया जी हैं, मैं उनको भी नहीं जानता था। मैं जानता था दीपक जी को, दीपक चौरसिया जी, जो पत्रकारिता के जाने माने नाम हैं, और वो भी शो में पहुँचे हुए हैं। अब कैसे उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी रही हैं पिछले कुछ दिनों में, पत्रकारिता के चरम से। पत्रकारिता के मतलब अभी हो सकता है ठीक नहीं चल रहा हो, तो एक शिखर से और धरती तक पहुंचने का जो सफ़र है, और जो एक आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर जब एक होते हैं, शिखर पर होते हैं, और फिर जब आप नीचे आके रुकते हैं, तो उनको थामने के लिए कोई शो देश में चल रहा है, तो वो
बिग बॉस ओटीटी है शायद, क्योंकि इसमें आप अब देखिए कि क्यों ना देश में कोई अतरंगी हरकतें क्यों करे, क्यों ना उठपटांग हरकतें हों, क्यों ना मेट्रो में अजीबोगरीब वो रंग वंग छीट के रील्स बनाए जाए, क्यों नहीं चाय बेचते हुए वो अजीबोगरीब हरकतें की जाएं कि चाय कम बने, दूध ज़्यादा छीटें, पत्ती ज़्यादा फेंकें। मतलब कुछ भी आप नॉर्मल मत करिए, अब नॉर्मल होना ज़रूरी है आपके लाइफ में। कि आप ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ठीक नहीं है। आप कुछ इसमें घोलिए, कुछ मतलब अजीबो गरीब कुछ चीज़ें कर दीजिए ताकि लोग, क्योंकि उटपटांग चीज़ें ही चल रही हैं। अब मैं ज़्यादा रील्स नहीं देखता, बट एक देखता हूँ कि कोई आके चिल्ला जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, एयरपोर्ट पे, मेट्रो में या कहीं भी पब्लिक प्लेस में आके चिल्लाता है मम्मी, और फिर कुछ नहीं, मैं मुंबई आ गया, बस इतना ही है। मिलियंस लोग देख रहे हैं उनको। या देखिए कि बदोबदी में क्या है, लेकिन वो मेरे और आपके सबके दिमाग पर है बदोबदी। अब मैंने ये सब न्यूज़ में देख के या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देख के, मैं इसीलिए रील्स से भागता हूँ कि भाई मुझे लगता है कि अजीबोगरीब टेस्ट आपके लाइफ में ये पैदा करता है कि आप मतलब अजीबोगरीब चीज़ें पसंद करने लगते हैं, और जो चीज़ें आप पसंद करते हैं वहीं आपको दिखाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, आप देखिएगा मौका मिले तो, सोशल डिलेमा, और कैसे सोशल मीडिया आपके दिमाग को कंट्रोल करता है और किस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण मूवी है, और कहीं ना कहीं आपको डर लग जाएगा अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। मैं बीच बीच में सोशल मीडिया से दूर होता रहता हूँ कि कहीं आदत न बन जाए, लेकिन हाँ फिर भी हर चीज़ मोबाइल और लैपटॉप और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर नहीं हो सकते। और हाँ, ये माध्यम अगर किसी के मतलब गांव से निकलकर और शहर तक और एक शो तक पहुंचने का अगर माध्यम बन रहा है, तो कोई क्यों ना इस माध्यम को पकड़े। अगर उटपटांग हरकतें आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा रही हैं तो करने में दिक्कत क्या है? वो शायद आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, करने वाले कर रहे हैं, और इसमें बुरा क्या ही है। अगर वो इंसान कंफर्टेबल है करने में, उस इंसान को अच्छा लग रहा है करना, तो वो करे, हम और आप रोकने वाले कौन ही हैं। और कहते हैं ना कि सफलता जब मिल जाती है इंसान को, तो उसके फैंस हो जाते हैं और उसको ये लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। तो किसी मूवी में मैंने सुना भी था कि सही और गलत तो सिर्फ एक नज़रिया है, तो शायद ये नज़रिया हमारा और आपका देखने का हो सकता है, लेकिन जो सफलता के मुकाम पर पहुंच रहा है और सफलता का पैमाना अगर यही है, और इसी को सफलता का पैरामीटर अगर माना जाएगा कि वो बड़े स्क्रीन पर आ रहा है, दिख रहा है, पैसे कमा रहा है, तो भाई कोई क्यों ना ये सब करे और क्यों ना इस जगह पर पहुंचे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को एक अलग दिशा दे रही है, अलग दिशा में पहुंचा रही है, और इसके साथ साथ उसकी दशा भी बदल रही है। तो अगर आप बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है, नहीं देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और किसी के देखने ना देखने को मैं कैसे प्रभावित कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे। बाकी देखते हैं, अगर मुझे इस शो से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग पता लगेगा तो मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा। वैसे मैं शो देख नहीं रहा हूँ, मैंने इसका प्रीमियर देखा था और मैंने सोशल मीडिया पर इसकी बातें पढ़ी, वहीं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जी, तो फिर अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।